कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है। उस गांव के तो चारों ओर लंबी लंबी दीवारें लगी थी और कहा जाता था कि दीवार के उस पार स्ट्रॉन्ग होल्ड नाम की जादूगर की जादुई दुनिया थी। लेकिन वहां पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता था, इसीलिए उस दीवार के पास एक गार्ड खड़ा रहता था ताकि वो किसी को भी दीवार पार करके जाने न दे। अब यहाँ पर डस्टिन नाम का एक आदमी उस दीवार के पास आ जाता है। डस्टिन को बड़ी चाह थी उस दीवार के पार जाकर जादुई दुनिया देखने की, और अब डस्टिन उस गार्ड को कैसे भी ट्रिक करके दीवार के उस पार चले जाता है। डस्टिन तो वहाँ की पूरी जगह को देखकर एकदम शॉक ही रह गया था। चारों तरफ जादुई चीजें मौजूद थी। डस्टिन को ये सारी चीजें किसी सपने से कम नहीं लग रही होती हैं, और अब वो इस दुनिया के जादुई मार्केट में घूमता ही जा रहा था। वहाँ पर डस्टिन ऊना नाम की एक राजकुमारी से मिलता है, लेकिन ऊना को तो एक जादुई विच ने पकड़ रखा था। ऊना ये सारी बातें डस्टिन को बता देती है, और अब उस विच के मरने के बाद ही ऊना इस कैद से आजाद हो पाएगी। डस्टिन तो बड़ा भोला था, वो ऊना की बॉडी से बंधी हुई रस्सी को काट कर उसे आजाद करना चाहता था, लेकिन वो मैजिकल रस्सी तो अपने आप ही जुड़ जा रही थी। ऊना डस्टिन के इस प्रयास से बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी बचाने की कोशिश ही नहीं की थी। ऊना डस्टिन को एक मैजिकल ग्लास फ्लावर देती है, और अब वो दोनों बातें करते करते काफी क्लोज आ गए थे। और अब रात होने पर डस्टिन वापस से अपने गांव की तरफ चला गया था। अब इन सारी बातों को करेक्ट 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन उसी वॉल का गार्ड ट्रिस्टिन के पास आकर उसे ऊना का गिफ्ट देता है, और ये गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि उन दोनों का बेटा था। ऊना ने डस्टिन को एक लेटर भी लिखा था जिसमें कि उनके बेटे का नाम ट्रिस्टिन रखा जाएगा। और अब धीरे धीरे 18 साल बीत जाते हैं। ट्रिस्टिन तो अब काफी बड़ा हो चुका था। वो तो अपने फादर की ही तरह उस जादुई दुनिया की एक लड़की जिसका नाम विक्टोरिया था उससे प्यार करने लगा था। वो दोनों तो हमेशा एक दूसरे से मिलते भी थे। एक दिन ट्रिस्टिन जब विक्टोरिया के लिए कुछ फूल लेकर जा रहा था, तभी विक्टोरिया के घर के नीचे एक और अजनबी खड़ा रहता है जो विक्टोरिया के लिए ही आया था। वो आदमी तो ट्रिस्टिन को मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। ट्रिस्टिन को अब लगने लगा था कि उसे विक्टोरिया से शादी की बात कर लेनी चाहिए, इसीलिए अब ट्रिस्टिन विक्टोरिया के पास जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ट्रिस्टिन कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी दूसरी तरफ में उस जादुई दुनिया का एक बहुत बड़ा महल दिखाया जाता है, जहाँ पर उस दुनिया का राजा स्टार डस्ट रहता था। राजा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, और वो तो अब कुछ ही टाइम में मरने भी वाले थे। और अब राजा को ये डिसीजन लेना था कि उसके जाने के बाद जादुई दुनिया का नया राजा कौन बनेगा। राजा के कुछ बेटों ने सिंहासन पाने के लिए अपने कई भाइयों को मार डाला था, और उनकी आत्मा तो अभी भी वहाँ पर भटकती रहती है। साथ ही साथ राजा को अपनी बेटी ऊना की भी चिंता थी, जिससे कि इतने सालों से एक विच ने पकड़ रखा था। तभी राजा अपना एक लॉकेट निकालता है जिसका कलर तुरंत ही गायब हो गया था। राजा अपने बेटों से ये कहता है कि अगर जो कोई भी इस लॉकेट को ढूंढकर इसका कलर वापस से ला देगा तो वही इस दुनिया का नया राजा बन सकता था। ये बोलकर वो राजा मर जाता है, और अब वो लॉकेट तो सीधा आसमान की तरफ उड़ते जा रहा था, जो कि कुछ ही दूर जाने पर एक टूटते हुए तारे से टकरा जाता है, और अब वो स्टार सीधा धरती की तरफ बढ़ते जा रहा था। यहाँ ट्रिस्टिन और विक्टोरिया उस टूटते हुए स्टार को देख रहे थे। ट्रिस्टिन विक्टोरिया से कहता है कि अगर वो उसके लिए वो स्टार ला के दे दे तो क्या वो उससे शादी करेगी। विक्टोरिया इस बात से मान जाती है, और अब वो स्टार तो सीधा जमीन के ऊपर गिर गया था। वो तो अचानक से एक लड़की में कन्वर्ट हो गई थी। तब दूसरी तरफ 3 बूढ़ी विचेस ने भी उस तारे को टूटते हुए देख लिया था, जिसमें से एक विच का नाम लाम्या होता है, और अब वो अपनी 2 सहेलियों के साथ उस टूटे हुए स्टार को ढूंढना चाहती थी। दरअसल अगर ये विचेस टूटे हुए स्टार के हार्ट को खा ले तब वो वापस से जवान हो जाते थे, इसीलिए अब लाम्या बचे हुए स्टार के हार्ट के टुकड़े को खाकर एकदम से जवान हो गई थी, और अब वो निकल पड़ती है उस टूटे हुए तारे को ढूंढने के लिए। ट्रिस्टिन जब उस दूसरी दुनिया में जाने के लिए वॉल के पास आ जाता है, तब वहाँ का गार्ड ट्रिस्टिन को जाने से रोक रहा था। वो तो ट्रिस्टिन को मारना भी स्टार्ट कर देता है।
बातों बातों में उस गार्ड ने ट्रिस्टिन को बता दिया था कि उसकी मदर का नाम ऊना है और वो जादुई दुनिया से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर वो स्टार वाली लड़की जिसका नाम मे था वो होश में आ जाती है। मे को तो उस जगह पर एक लॉकेट भी मिलता है जो कि उस राजा ने फेंका था। यहाँ ट्रिस्टिन अपने फादर के पास आकर अपनी मदर के बारे में सारी चीजें पूछता है। उसका फादर ट्रिस्टिन को ऊना के ग्लास फ्लावर से लेकर वो लेटर भी देता है जो ऊना ने सालों पहले उसके फादर को दिया था। उस लेटर में एक मैजिकल कैंडल भी था जिसे जलाने के बाद अगर ट्रिस्टिन अपनी माँ के बारे में सोचेगा तो वो डायरेक्टली टेलीपोर्ट होकर उसके पास चला जाएगा। ट्रिस्टिन जब उस कैंडल को जलाता है तब वो डायरेक्टली टेलीपोर्ट होने लगा था, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में नहीं बल्कि उस टूटे हुए तारे के बारे में सोच रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही मे के पास पहुंच जाता है। जब ट्रिस्टिन को इस बारे में पता चलता है कि मे और कोई नहीं बल्कि वो टूटा हुआ तारा थी, तभी ट्रिस्टिन मे को जादुई धागे से बांध देता है ताकि वो उसे अपनी बहन विक्टोरिया को गिफ्ट कर सके। यहाँ राजा का एक बेटा जिसका नाम सेप्टिमस था वो अपने बाकी भाइयों को जहर देकर मारना चाहता था ताकि वो जल्द से जल्द इस दुनिया का राजा बन सके। सेप्टिमस के बाकी भाई जहर पीने के बाद मरने लगते हैं, लेकिन सेप्टिमस के सबसे छोटे भाई प्राइमस ने उस जहर को नहीं पिया था और अब वो बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में ट्रिस्टिन मे के साथ एक डील करता है। वो उसे लेकर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के पास जाएगा और इससे मिलने के बाद ट्रिस्टिन मे को अपना आधा जादुई कैंडल दे देगा जिससे कि वो दोनों अपनी इच्छा के हिसाब से कहीं भी जा सकते थे। यहाँ पर लाम्या कुछ लोगों को अपनी जादू का यूज करके भेड़ में कन्वर्ट कर देती है जिनकी मदद से वो अपनी गाड़ी पर बैठकर आगे बढ़ रही थी। लाम्या को किसी भी कीमत में उस स्टार को ढूंढना था जिससे कि वो अपने सहेलियों के साथ शेयर करके हमेशा के लिए जवान हो जाए। अब लाम्या उसी बीच के पास पहुंचती है जिसने ऊना को अपने पास कैद किया था। उस विच ने लाम्या के साथ काफी अच्छे से बात की और उसने तो लाम्या को कुछ खाने के लिए भी दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों लाम्या उस विच को स्टार के बारे में सब कुछ बताने लगी थी। तब जाकर रिवील होता है कि उस खतरनाक विच ने लाम्या को जो चीज खाने के लिए दी थी वो एक जड़ी बूटी थी जिसे खाने के बाद सभी लोग सच बोलते थे। इसीलिए अब लाम्या गुस्सा होकर अपनी जादू की मदद से उस विच को श्राप दे देती है जिससे कि वो टूटे हुए स्टार को कभी पहचान ही नहीं पाएगी। अब ट्रिस्टिन पानी पीने के लिए जंगल में चले जाता है, लेकिन उसने जाने से पहले मे को अपनी जादुई रस्सी से एक पेड़ के चारों ओर बांध दिया था। लेकिन अब बहुत टाइम बीतने के बाद भी ट्रिस्टिन वापस नहीं आ रहा था। पर तभी अचानक से मे के पास एक व्हाइट कलर का यूनिकॉर्न आ जाता है जो उसे जादुई रस्सी से छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ लाम्या उस स्टार को चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन अब वो गलती से रास्ता भूल गई थी, तो इसीलिए वो अपनी सहेलियों से वापस एडवाइस लेकर अपना नया प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए चली जाती है। उसने उन भेड़ों को वापस से इंसान में कन्वर्ट कर दिया था और अब लाम्या जंगल के एक जगह पर बहुत ही बड़ा आलीशान घर बनाती है। लाम्या का अंदाजा था कि मैं इसी जंगल में कहीं न कहीं तो है और अगर वो इस घर को देखेगी तो वो यहाँ पर जरूर आना चाहेगी। जब ट्रिस्टिन वापस से जंगल में आता है तब उसने देखा कि मे वहाँ से गायब है। इसीलिए ट्रिस्टिन तुरंत मे के पास जाने का डिसाइड करता है। रास्ते में उसे प्राइमस मिल गया था जो कि उसे अपनी गाड़ी पर लिफ्ट देता है। अब जैसा कि लाम्या ने प्लान बनाया था, मे उसके आलीशान घर में आ गई थी। लाम्या तो पहले मे का स्वागत करती है और उसकी बहुत ही ज्यादा खातिरदारी करती है। जब मैं सोने जा रही थी तब लाम्या एक चाकू की मदद से उसका हार्ट निकालने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर तभी उसके घर के दरवाजे पर प्राइमस और ट्रिस्टिन आ गए थे। प्राइमस तो अंदर घुसकर सीधा बाथ टब में जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसने कितने महीनों से नहाया ही नहीं था। ट्रिस्टिन तो घोड़ों को अस्तबल में बांधने चला जाता है। जब लाम्या को पता चला कि प्राइमस यहाँ पर आया है तब वो एक शरबत में जहर मिलाकर उसे देने चली जाती है, लेकिन प्राइमस के भाई ने जब से उन सभी को मारने की कोशिश की थी तब से प्राइमस अजनबियों पर भरोसा ही नहीं करता। इसीलिए प्राइमस उस शरबत को पीने से मना कर देता है। इसके बाद वो मेड उस जहरीले शरबत को लेकर ट्रिस्टिन को देने चली जाती है। ट्रिस्टिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो उस जहरीले शरबत को आराम से पीने जाता है।
पर तभी उस जगह पर वही यूनिकॉर्न आ गया था जिसने ट्रिस्टिन को धक्का देकर वो जहरीला शरबत गिरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ लामिया ने प्राइमस को चाकू की मदद से जान से मार दिया था। ट्रिस्टिन ने ये सारी चीजें देख ली थी और अब वो मे के पास पहुंच जाता है। लामिया ने तो अपनी जादुई पावर्स का यूज करते हुए उस पूरी जगह को आग लगा दी थी जिससे कि ट्रिस्टिन और मे भाग न सके। पर तभी ट्रिस्टिन वो जादुई कैंडल निकालता है जिसे जलाने के बाद वो दोनों टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लामिया तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर एकदम से चिल्लाने लगी थी, पर ट्रिस्टिन और मे टेलीपोर्ट होकर कोई सेफ जगह पर नहीं बल्कि बादलों के एकदम बीचों बीच पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने टेलीपोर्ट होते समय दो अलग अलग जगहों के बारे में सोचा था। इसीलिए वो एक ग्लिच के कारण बादलों के बीच आकर फंस गए थे। वो दोनों तो बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। तभी उस जगह पर जादुई पायरेट्स अपनी शिप लेकर पहुंच गए थे, जिन्होंने ट्रिस्टिन और मे पर जाल फेंककर उन्हें पकड़ लिया होता है। अब सेप्टिमस अपने आदमियों के साथ उस जगह पर आ गया था जहाँ पर उसके छोटे भाई प्राइमस की मौत हुई थी। सेप्टिमस इस बात से तो खुश था कि वो मर गया है, पर अब वो जानना चाहता था कि उसके भाई को आखिर किसने मारा। इसीलिए सेप्टिमस उन लोगों से पूछताछ करने लगता है जिन्हें की लामिया ने भेड़ बना दिया था। वो आदमी सेप्टिमस को लामिया के बारे में सारी बातें बता देता है कि कैसे वो स्टार से बनी हुई एक लड़की का हाथ ढूंढ रही थी ताकि वो हमेशा के लिए जवान हो सके। इसीलिए अब सेप्टिमस भी उसी आदमी के साथ लामिया और मे को ढूंढने चला गया था। यहाँ लामिया धीरे धीरे वापस बूढ़ी होती जा रही थी, तो इसीलिए वो अपनी सहेलियों के पास आकर मदद मांगती है। उन सभी को इस बात का पता चल गया था कि मे धरती पर है ही नहीं, यानी कि वो आसमान की जादुई दुनिया में ही हो सकती है। अब हमें मे और ट्रिस्टिन को उस शिप पर दिखाया जाता है। उस शिप के कैप्टन शेक्सपियर को जब इस बारे में पता चला कि ट्रिस्टिन उसी के गांव से बिलोंग करता है, तभी शेक्सपियर ने उन दोनों को लेकर एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाकी के पायरेट्स ट्रिस्टिन और मे को हर्ट करें। इसके बाद ट्रिस्टिन शेक्सपियर को अपनी कहानी के बारे में बताता है और अब धीरे धीरे करके उन तीनों की दोस्ती हो गई थी। शेक्सपियर तो ट्रिस्टी और मे को अपने बेटे और बेटी की तरफ प्यार करने लगा था। एक दिन शेक्सपियर ट्रिस्टिन को लेकर एक बंदरगाह पर आता है, जहाँ पर वो ट्रिस्टिन को एक ऐसा मैजिकल ऑब्जेक्ट दिखा रहा था जिसके अंदर बिजली की पावर्स एब्जॉर्ब हो सकती थी। इसके बाद वो सब अपने शिप में वापस लौट जाते हैं। शेक्सपियर ने तो ट्रिस्टिन को तलवारबाजी भी करना सिखा दिया था और अब वो उन दोनों को जमीन पर नीचे उतार देता है ताकि वो अपने अपने रास्ते जा सके। अब सेप्टिमस मे को ढूंढते हुए शेक्सपियर के शिप में आ जाता है, लेकिन जब वो शेक्सपियर से पूछताछ करने के लिए उसके सामने गया था, तब उन पायरेट्स ने मिलकर सेप्टिमस पर एक साथ हमला कर दिया था, जिनसे डर कर सेप्टिमस वहाँ से भाग जाता है। ट्रिस्टिन यहाँ पर उसी विच के सामने आ गया था जिसने कि उसकी माँ यूना को बंदी बनाया था, लेकिन ये बात ट्रिस्टिन को पता नहीं थी। ट्रिस्टिन तो उल्टा उस विच से हेल्प मांग रहा था, लेकिन वो मोटी विच इसके बदले ट्रिस्टिन को वो ग्लास फ्लावर देने के लिए कहती है। वो विच मे को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि लामिया ने उसे श्राप दिया था कि वो स्टार वाली लड़की को पहचान ही नहीं पाएगी। लेकिन जब ट्रिस्टिन ने वो ग्लास फ्लावर उस विच को दे दिया, तभी उस विच ने ट्रिस्टिन को एक चूहे में कन्वर्ट कर दिया था, जो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। मे भी उसके गाड़ी के अंदर बैठ गई थी। मे ट्रिस्टिन, जो कि चूहा बन चुका था, उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। बाजार में आने के बाद जब उस मोटी विच ने ट्रिस्टिन को इंसान बना दिया था, तब वो पता नहीं क्यों प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसने मे का आई लव यू वाला प्रपोजल सुना ही नहीं था। इसके बाद वो दोनों वहीं के एक होटल में रात गुजारते हैं। सुबह होने पर ट्रिस्टिन मे के कुछ बाल काटकर उसे लेकर चला जाता है। मे अब पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। सुबह उठने के बाद मे ट्रिस्टिन को सारी जगह पर देख रही होती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ट्रिस्टिन उसे छोड़कर चला गया है। अब ट्रिस्टिन मे के कुछ बालों को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब विक्टोरिया ने मे के बालों को खोलकर देखा, तब वो पूरी की पूरी राख बन चुकी थी। यानी कि अगर मे दीवार के उस पार चली गई तो वो पूरी तरीके से जलकर भस्म हो जाएगी। इसीलिए ट्रिस्टिन तुरंत उस दीवार की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ में उस दीवार तक पहुंच भी गई थी,
लेकिन तभी यूना, जो उस विच के कैद में अभी भी मौजूद थी, वो आजाद होकर तुरंत मे के पास आ जाती है और इसे दीवार के उस पार जाने से बचा लेती है। लेकिन अब तो वहाँ लाम्या भी आ गई थी, जो मे और यूना दोनों को ही पकड़कर अपने साथ लेकर चली जाती है। अब ट्रिस्टिन सेप्टिमस से मिलता है और वो दोनों तो साथ में हो गए थे। जब वो मिलकर लाम्या के महल में जाते हैं, तब सेप्टिमस अपने ही बहन यूना पर हमला करने वाला था, लेकिन वो बाद में अपनी बहन को पहचान लेता है। ट्रिस्टिन भी अपनी माँ यूना से पहली बार मिला था, लेकिन अब ट्रिस्टिन सेप्टिमस के साथ मिलकर लाम्या और उसके सहेलियों के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। लाम्या तो वापस से अब पूरी की पूरी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने अब ब्लैक मैजिक का यूज करते हुए सेप्टिमस की भी आत्मा अपने मरे हुए भाइयों की आत्मा के पास चली जाती है। ट्रिस्टिन ने बड़ी चालाकी से वहाँ के कुछ जानवरों को आजाद कर दिया था, जो कि लाम्या के बहनों पर अटैक कर देते हैं। पर अब लाम्या अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते हुए ट्रिस्टिन पर भी लगातार वार करती जा रही थी। शेक्सपियर ने ट्रिस्टिन को बहुत सारी लड़ने की टेक्निक सिखा दी थी, जिसका यूज करते हुए वो लाम्या की वार से बचता रहता है। और अब ट्रिस्टिन ने वही बिजली वाले ऑब्जेक्ट का यूज करके लाम्या के ऊपर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी से हमला कर दिया था। पर अब लाम्या ने तो सेप्टिमस की बॉडी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी मदद से वो ट्रिस्टिन पर लगातार हमला कर रही थी। लेकिन ट्रिस्टिन तो उसके वारों से लगातार बचता ही जा रहा था। पर लाम्या जैसे ही ट्रिस्टिन को मारने जाती है, तभी मैं तुरंत ट्रिस्टिन के गले लग गई थी, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जो लाम्या को लगातार डैमेज देती ही जा रही थी। और कुछ देर बाद लाम्या एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ट्रिस्टिन जब नीचे गिरे हुए राजा के उस लॉकेट को हाथ में लेता है, तब उस लॉकेट में कलर वापस आ गया था। यानी कि ट्रिस्टिन ही वो आदमी था जो डिजर्व करता था इस जादुई दुनिया का राजा बनने के लिए। उसकी माँ यूना भी बताती है कि वो अब इस पूरी जादुई दुनिया का राजा चुना जा चुका है, और अब ट्रिस्टिन मे के साथ शादी करके उस दुनिया का राजा बन चुका था। ट्रिस्टिन की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया भी उस जगह पर आई थी, लेकिन ट्रिस्टिन ने उसे ना चुनकर मे को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया था, और ये ट्रिस्टिन का सबसे अच्छा डिसीजन था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि